जीएसटी ने एक अब नया स्कीम लाया है कि आपको रजिस्ट्रेशन 3 दिन में मिल जाएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे नोटिफिकेशन नंबर 18/2025 डेटेड 31 अक्टूबर 2025 है और आज 1 नवंबर को जीएसटी पोर्टल पे भी ये एडवाइजरी जारी कर दिया गया इस स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आज समझेंगे इस स्कीम को कि इस स्कीम पे किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और जब आप विड्रॉ करिएगा अपना रजिस्ट्रेशन तो क्या प्रोसीजर है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एक फिगर बना करके देता हूँ एक, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और चैनल है मेरा जीएसटी राम प्रकाश गौतम के नाम से। तो अब आप पहले इस एक फिगर में बनाता हूँ, एक फोटो बनाता हूँ, उससे समझिएगा। देखिए ये जो जीएसटी इस बार होने का ये जो रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है वो एग्जैक्टली इस तरह से होगा। इसमें क्या ये आप देखे होंगे, जब आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो इसी वाले की पीस को बोलते हैं और इससे आपको ऑयल दिया जाता है। यानी क्या है कि यहाँ एंट्री तो आप ले लीजिएगा, दबा के आप एंट्री आप यहाँ ले सकते हैं, जितना मन है एंट्री ले लीजिए। लेकिन निकलने के लिए यहाँ से जो आप निकलेंगे दोस्त, वो आप बहुत कम मात्रा में निकलेंगे, बूंद बूंद करके निकलेंगे। ये है जीएसटी का ये नया स्कीम। 3 डेज जो ये स्कीम आया है वो स्कीम इसी चीज को शो कर रहा है। अब हुआ क्या है कि रूल 14 के बाद जीएसटी रूल 14 में एक चेंज किया कि रूल 14 के बाद आपको दिया गया है एक नया रूल, उसका नाम रखा गया है रूल 14A। और ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये जीएसटी रूल का 4th अमेंडमेंट माना जाएगा और ये अप्लीकेबल है 1 नवंबर 2025 से। अब ये जो नया रूल आया है रूल 14A, ये कहता है ऑप्शन फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट। यानी कि आपके पास एक तो पुराना है ही जीएसटी रूल 8 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करने का, उसके साथ साथ आपको ये अब एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप चाहें तो 3 दिन में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। लेकिन अब सवाल होता है कि क्या क्या इसके लिए आपको हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात कहता है कि जो आपका जो लिमिट है वो टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपके गुड्स के सप्लाई पे या सर्विस के सप्लाई पे या गुड्स और सर्विस दोनों के सप्लाई का 2,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डज नॉट एक्सीड ₹2,50,000 पर मंथ। याद रखिएगा पर मंथ। इस स्कीम में जाने के लिए इससे ज्यादा का आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि आपको किस तरह से करना है। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट की बात हो रही है, ये बात यहाँ पे आता है कि आपको बी टू बी सप्लाई की बात हो रही है, ना कि बी टू सी की सप्लाई की। अगर आपके पास बी टू सी की सप्लाई है तो आपका 1 करोड़ का भी है तो आपको कोई इशू नहीं है, आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बी टू बी करना है सप्लाई, तब आपको 2,50,000 रुपए वाली जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो अप्लीकेबल है। अब इसके आगे अगर आप चलते हैं तो अगला चीज होगा कि इसमें आधार ऑथेंटिकेशन होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन आपका रहेगा कि अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस रूल इन अ स्टेट और यूटी shall not be eligible to obtain
another registration in the same state or UT on the same PAN। यानी कि सपोज करिए कि मैं अगर उत्तर प्रदेश में मेरा 4 बिजनेस है तो मैं 4 जीएसटी नंबर एक ही पेन पे इस स्कीम में नहीं ले सकते, फिर आपको नॉर्मल में जाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। हाँ, एक स्टेट में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ या एक यूटी की बात कर रहा हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि यूपी में भी एक रजिस्ट्रेशन इस स्कीम से ले लें, दिल्ली में भी ले लें, उत्तराखंड में भी ले लें, बिहार में भी ले लें, पश्चिम बंगाल में भी ले लें, तो वो आप ले सकते हैं। बट अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यूपी के एक नोएडा में ले लूं, एक गाजियाबाद में ले लूं, एक लखनऊ में ले लूं, एक कानपुर में ले लूं, तो आप नहीं ले सकते। जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा इस एप्लीकेशन से, तब आपको विद इन 3 डेज यानी एआरएम जनरेट होने के बाद आपको 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा जीएसटी सर्टिफिकेट। यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में इस ऑप्शन में रूल 14 ए का जो 3 डेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने का जो ऑप्शन आया है, स्कीम आया है, आपको कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो रही है, इजिली आपको मिल रही है। तो याद रखिएगा, एक मूवी में अमरीश पुरी साहब कहते हैं ये वन वे है, आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। तो ठीक यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब यहाँ पे आप एंट्री तो कर लेंगे, लेकिन निकलने में बड़ी मुश्किल है। निकलते समय बहुत सारे वेरिफिकेशंस आपको होंगे। अब उसके भी प्रोसीजर इन्होंने बताया है कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि इस स्कीम से मैं बाहर हो जाऊं, तो वह एक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेगा। उसका नाम होगा फॉर्म जीएसटी REG 32। ये फॉर्म आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब ये जब आप देते हैं तो उसके भी कुछ कंडीशंस हैं, आपको ये 3-4 कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे, तभी जा करके आप REG 32 फाइल कर सकते हैं। पहला कंडीशन इसमें यह है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2026 से पहले कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 पीरियड का रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब देखिए ये ना जो ऑप्शन आपको आया है, ये स्कीम जो आया है, ये स्कीम स्पेशली आपको रजिस्ट्रेशन के लिए है, ना कि रिटर्न के लिए। रिटर्न आपका वही है, R1 है, 3B है, वही रहेगा, वही डेट रहेगा, सारे कंप्लायंसेस उसी तरह से होंगे। बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है। और अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद करते हैं तो आपको मिनिमम 1 टैक्स पीरियड का सारे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ये कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यानी कि आपका कोई भी, जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन लिए हैं उस दिन से ऑल द रिटर्न्स ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल, आपको जितने भी रजिस्ट्रेशन लेने के डेट से लेके रजिस्ट्रेशन विड्रॉ के डेट तक के बीच के रिटर्न से वो सारे के सारे आपको फाइल करके रखना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। और उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो लाइन है सेक्शन 29 के लिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर SM के थ्रू कैंसिल ना किया हो, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि जब आप इस रूल से विड्रॉ करते हैं और आपका उस समय ऑफिसर जो है, द एप्लीकेशन फाइल फॉर विड्रॉल अंडर सब रूल 5 shall be verified in accordance with the provision of rule 9। रूल 8 वाले में आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको सारा वेरिफिकेशन होता था, लेकिन रूल 14A, रूल 14A में आपको रजिस्ट्रेशन लेते समय कोई वेरिफिकेशन नहीं है। मोटा मोटी देखा जाए तो सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब है, लेकिन इसके विड्रॉ के समय
आपका रूल 9 के सारे रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे। इवन फिजिकल वेरिफिकेशन भी ऑफिसर आपका कर सकता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। और अगर लगता है ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है तो आपके एप्लीकेशन का विड्रॉ करने के लिए आपको जो फॉर्म दिया जाएगा वो REG 33 दिया जाएगा। और अगर रिजेक्ट करता है आपके एप्लीकेशन को विड्रॉ से तो आपको फॉर्म GST REG 05 दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो ये GST आपका कैंसिल होगा, स्कीम कैंसिल होगा तो क्या होगा। देखिए स्कीम कैंसिल होगा तो आप यहां से निकल के नॉर्मल वाले में चले जाइएगा, GST नंबर वही रहेगा और एक नॉर्मल सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा। दूसरी बात, जब आप इसको अप्लाई करिएगा उस समय आपसे जब भी आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करिएगा तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि क्या आप रूल 14A के तहत का जो स्कीम है वो आप ऑप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप यस करते हैं तब जाकर के आप प्रोसीजर करिएगा आगे इस स्कीम के अंदर। अदरवाइज आपका जो नॉर्मल स्कीम है उसके अंदर ही GST रजिस्ट्रेशन आपका होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिनका 2,50,000 रुपये तक का मंथली सप्लाई है गुड्स का, सर्विस का या दोनों मिलाकर। थैंक यू, बाय बाय।